इस वक्त लग रहा हूँ अपना डिपार्टमेंट भी है, DRO डिपार्टमेंट है, तो उनके प्रयास होने चाहिए थे। इस प्रकार के जो सीनियर पत्रकार हैं, अजय मल्होत्रा जी हैं, आपसे हैं, एक और कनक श्रीवास्तव जैसे हैं, सीनियर पत्रकार, लेकिन प्रयास ढीला रहा। मुझे उधर आज फिर बाहर रुकना पड़ा। नमस्कार, मैं अजय जी आज इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए और इस जिले के लिए सौभाग्यशाली दिन है कि आज की बात 12 नवंबर और फिर से देश की सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए वो आज न्यायावीर अपनी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने का काम करेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है ईमानदारी, वफादारी और शराफत के यह फौज का नियम है और यह फौज है कि जिस इंसान के अंदर, जिस युवा के अंदर ये चीज़ होंगी वो देश के लिए हर तरह से और है। और मेरे सीनियर साथी हैं इंद्रवेश चौहान और DD न्यूज़ से सीनियर पत्रकार हैं, तो दो बातें इनसे सारे अग्नि योजना वो इस प्रकार से आज युवाओं पे असर डाल रही है। इस प्रकार का आज युवाओं को देखा जा रहा भर्ती इस प्रकार आज देखें तो भिवानी में 4 किलोमीटर भर्ती है, जिसमें भिवानी रात में भिवानी, और ये 12 तारीख आज से स्टार्ट होकर के 25 तारीख तक की भर्ती चलेगी और 17 से 29 साल की वर्ग के जो है युवा इसमें भर्ती किया जाएगा। तो पहले जो रिक्रूटमेंट होती है अगर इसमें थोड़ा फर्क है, अग्निवीर के नाम से एक अलग से योजना 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। 25% युवा वो कंटिन्यू सर्विस करेंगे अपने जो भी 7 साल तक के, और वो जो अपने आप को फिजिकल फिट रखेंगे और इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जिनका ठीक रहेगा तो वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह की प्रक्रिया ये अपनाई गई है। लेकिन एक अफवाह ये थी 4 साल बाद में क्या आतंकवादी बनेंगे या डाकू बनेंगे, अपने हथियार सीख के वहाँ से आएंगे, हथियारों का दुरुपयोग भी हो सकता है, ये अफवाह भी दी नहीं, ये तो देखो नकारात्मक सोच वाली बात हो जाती है। 4 साल तक जब कोई व्यक्ति फौज में रहेगा, उसके डिसिप्लिन में रहेगा, तो बहुत सी बातें ऐसे सीखेगा। और इनकी ट्रेनिंग ये नहीं है कि जो पहले डिफेंस पर्सन होते थे उनसे अलग है, बिल्कुल सेम डिफेंस पर्सन, एक अच्छे नागरिक बन के निकलेंगे जो 4 साल की भर्ती के लिए भले ही जा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि सभी 4 साल के लेंगे, उसको अब आगे भी बढ़ाया जाएगा। 25% को तो श्योर करिए गवर्नमेंट बढ़ाया जाएगा। हालांकि आने वाले टाइम में डिफेंस मिनिस्टर के नियमों में बदलाव आ सकता है, ये 50% भी हो सकता है, 75% भी हो सकता है, क्योंकि पूरी प्रशिक्षित सैनिक को हर गवर्नमेंट को प्रशिक्षण ये देंगे। अगर मान सकते हैं कि डी ग्रुप की भर्ती बाद में एक ही बड़ी भर्ती प्रदेश के लिए देखो वो डी ग्रुप में पेपर लीक हुए, इस प्रकार की बातें हुई जो आपको अखबार पढ़ रहे थे। डी ग्रुप की भर्ती स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्ट्री का, ये अलग बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बॉडी है। हालांकि रिक्रूटमेंट हरियाणा के लिए हुई, आपने बिल्कुल ये बात कही, रिक्रूटमेंट हरियाणा के लिए 4 स्टेट्स के लिए। इससे पहले 7 से 12 तारीख तक जो है अम्बाड़ा में भर्ती, उसमें महिला सैनिक भी भर्ती हुई पहली बार, तो वो भी काफ़ी बड़ी भर्ती थी। अब 31,000 के करीब युवाओं को ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई, इनमें से देखते कितनी रिक्रूटमेंट हो पाती है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी योजना कही जा सकती है। नकारात्मक पक्ष देखने वालों के लिए अच्छी योजना है, लेकिन एक चीज़ और है कि भर्तियाँ बड़ी सरकार वेट कर रही, हर प्रकार के युवाओं को देखा जा रहा, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा के आगे वहाँ बात की जाए तो वो ज़्यादा बात की जाएगी, चाहे रोड की अच्छा हो। इस प्रकार से भर्ती की बात करें तो पूरी दुनिया में जो विकास का मॉडल ये कहता है कि आप अपना अधिक से अधिक खर्चा बताइए, उसी मॉडल पे ये भी गवर्नमेंट काम करिए। जैसे हम विकासशील देश से विकसित की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ाने की बात आती है, उस दिशा में गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, लेकिन सरकारी जॉब्स हैं उनको समय के साथ कम करती जा रही है, और ये कम होंगी तभी सरकार का जो पैसा बचेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग पाएगा। तो विकास का मॉडल वर्ल्ड वाइड क्या है, शायद उस तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये सफल होता फिलहाल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नजर नहीं आ रहा। डिपेंड करता है कि पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उनको लागू करने में कहाँ तक सफल होती है, जनता का सहयोग कहाँ तक मिल पाता है। उसके बाद ये चीज़ और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनको आकर्षित बनाना होगा। कहाँ पे आ रही है, सरकार की तरफ से आ रही है या वर्ग की तरफ से आ रही है, कहाँ पे आ रही है? नहीं, कठिनाई की बात में तो एक ढांचा होता है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी की बात होती है। आप पब्लिक उसको कितना एक्सेप्ट करती है, कितना अपनाती है, वो एक कठिनाई के स्तर को निर्धारित करता है। गवर्नमेंट उन बातों को देख पाती है कि पब्लिक क्या चाहती है,
और गवर्नमेंट उनको कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाती है। गवर्नमेंट चाहती है हम 100% डंडा चला के कर लें, वो भी हम लोग नहीं कर सकते। तो कठिनाई दोनों ही तरफ से कही जा सकती है, जनता की तरफ से भी, सरकार की तरफ कि आज का युवा कहीं और बहकाव बढ़ रहा कि अग्निवीर की, अगर इसकी प्राप्ति की बात करें, प्राप्ति भी थी और सोशल मीडिया पे हुआ था भाई आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज वो कर दिया। लेकिन ये है कि आज वही युवा है, भर्ती होने को तैयार है, डर भी था क्या होगा क्या नहीं नहीं, होगा। कोई युवाओं में डर की नहीं अफवाहें होती है, सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा चलते रह जाते हैं। वास्तव में ये एक ऐसी योजना है कि वो युवा आए और अपना 4 साल के लिए जितने भी बात करेंगे वहाँ पर एक डिफेंस पर्सन और अलग अलग डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने अलग अलग कंपनी से जैसे बैंकों से, अलग अलग बैंकों से उनसे MOU साइन किया हुआ है कि वहाँ आने के बाद उन रिक्रूटमेंट के लिए इतने प्रतिशत हम जो डिफेंस से 4 साल की सर्विस के बाद आएंगे उनको जॉब देंगे। तो ये सकारात्मक पहलू देखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नकारात्मक पहलू से आगे नहीं बढ़ सकते। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलती है कि सोशल मीडिया ठीक है, बातचीत का तरीका है। आज सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट है, ये भी एक सत्ता है कि अखबारों की बात करें, आप सुनिए पत्रकार हैं, आप DD न्यूज़ के सरकारी चैनल के पत्रकार हैं, तो लगता है कि आज अखबारों में बस चर्चाएँ हैं, पोस्टिंग है, ऐड है, शाखाएँ हैं, कोई जगह तकवा मिल रहा है मीडिया को, क्या माने बातचीत के इसको सोशल मीडिया के बातचीत के तरीके में बदलाव है। जहाँ पहले खाट पर बैठ करके अलग अलग लोग बैठकों में बात करते थे, गांव में जो बातें उनमें बातचीत करते थे, वो स्थान सोशल मीडिया ने ले लिया। वो हमारे मोबाइल के माध्यम से तो बातचीत के तरीके में बदलाव आया है। बातचीत तो वही हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है और पहले भी उसकी बात होती थी, लेकिन मैन टू मैन आमने सामने जो बातचीत होती थी उसमें भाव जुड़ते थे। उस चीज़ में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। भावनात्मक तौर पे अलग तरीके से एक व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और वहाँ सोशल मीडिया से देख रहा है, तो बातचीत के तरीके में बदलाव, थोड़ा सा भाव में बदलाव हो रहा है। बाकी तो बातचीत तो वही हो रही है, जो मन में विचार है वही विचारों का सीधे एक दूसरे से आपस में किया जाता है। तो कह सकते हैं जो ये अग्निवीर की भर्ती होगी, एक युवाओं का हरियाणा के युवाओं के लिए एक सुनहरी मौका भी है, अपनी योग्यता दिखाने का भी और एक सब नागरिक बनने का। जी बिल्कुल, आपने देखा ये एक अच्छा अवसर है। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये क्षेत्र ऐसा है दादरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफेंस पर्सन है, डिफेंस का एरिया कहलाता है। हर दूसरे या तीसरे घर में 1-2 डिफेंस पर्सन मिलेगा। जनरल साहब भी रहे हैं, हाँ, जनरल साहब भी, VK सिंह जी भी यहाँ से बहुत से डिफेंस का जो ये कहते हैं सरताज एरिया ये कहा जा सकता है। और वो उनके लिए यहाँ पे भर्ती होगी तो ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, उसको अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करना चाहिए। और भर्ती के लिए अच्छी तैयारियाँ जो है युवा करते हैं। दौड़ की है 1600 मीटर की, 40 का ऐसा मापदंड अलग अलग है, हाइट का भी है। तो यहाँ के काफ़ी युवा इसको लिए तैयार करें। और भिवानी क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ पे अलग अलग जो है थाने हैं, थानों से वहाँ से सुबह ट्रक निकलते हैं और उनके आगे आगे 40 की स्पीड में युवा प्रैक्टिस करते हैं अपने फौज की दौड़ की करवाते हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है कि डिफेंस को लेकर के, बेल्ट की नौकरी को लेकर के हरियाणा के विशेषकर भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ के युवाओं में कितना जोश है। तो एक अच्छी बात है, एक डिफेंस का एरिया हमारा कहलाता, हमारे सबके लिए सम्मान की बात है। सर मीडिया को दूर रखा जा रहा है भर्ती से, क्या मानते हैं ये मीडिया को पारदर्शिता होनी चाहिए या फिर ये डिफेंस के अलग अलग टाइम पे रिक्रूटमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं। इससे पहले 7 से 12 तक अम्बाला में जो भर्ती थी उसमें वहाँ के जो ऑफिशियल थे उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाज़त लेकर के मीडिया को वहाँ पर एंट्री दी थी। भिवानी के मामले में मेरी यहाँ कर्नल साहब ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाज़त मिली थी अम्बाला में, वैसी इजाज़त फिलहाल भिवानी के लिए नहीं मिली है। उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है, ऊपर से इजाज़त आने में 1-2 दिन लगेंगे, तो 25 तक भर्ती चलेगी। तो निश्चित तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया की एंट्री यहाँ भी 1-2 दिन में हो जाएगी, इजाज़त मिलने के बाद ये सारा समझ। मीडिया ये जैसे बात कर रहा हूँ, अपना डिपार्टमेंट भी है, DRO डिपार्टमेंट है, तो उनके प्रयास होने चाहिए। जो सीनियर पत्रकार है, आजम रोहतक है, आपसे है, एक और कलगस बाबा सब जैसे हैं, सीनियर पत्रकार, लेकिन प्रयास जिला रहा मीडिया को आज फिर बाहर। बिल्कुल अजय जी, ऐसी बात नहीं है। इसको लेकर के SP साहब से भी मेरी बात हुई, सुबह उनकी बातचीत हुई, 22 की हुई है। उन्होंने बताया कि हमारे कुछ एरिया है जो ये सारा कंट्रोल्ड एरिया बना दिया गया है और डिफेंस का अंतर्गत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें ज़्यादा सकती है। DPRO से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी 2 दौर की बातचीत की है, मुझे भी उनसे इंटरेक्शन करवाया है। व्यक्तिगत बातचीत मेरी हो पाई है, मेरी हो पाई, लेकिन कवरेज हम वहाँ से नहीं कर पाए। एक बात कर रहा हूँ, बात बहुत बड़े बात बोला जा रहा है। सर मानते हैं कि हमारे मीडिया के अंदर भी अलग अलग बने हुए, इसलिए वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़
बात नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा नहीं पता हमारी पता नहीं अजय जी ऐसी बात नहीं है। मीडिया सारा अलग अलग है इसलिए नहीं, संगठनों की बात है। मीडिया का काम होता है खबरें दिखाना, खबरें कवरेज करना, वही काम मीडिया यहाँ के लोग करें। तो संगठनात्मक रूप से एक तो की मीडिया में काफ़ी यूनिटी है जो मेरे देखने में मिलता है। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ रहता है तो वो ज़्यादा सा नोटिसेबल होता है लेकिन, और आपस में सभी लोग बैठते हैं भाईचारे से बात करते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, तो ये थोड़ा सा विषय से भी अलग हो जाएगा। हम अपनी भी को लेकर बात करें अग्निवीर वगैरह है सर, युवा में जोश है। और क्या आप अग्निवीरों को हम अपने कैमरों की फोटो के अंदर क्या कर पाएंगे या फिर बात ही होता रहेगा? नहीं बिल्कुल अग्निवीर, बिल्कुल अग्निवीर की बात है तो वो युवा हमारे यहीं से निकल रहे हैं, इसी रास्ते जो निकल रहे हैं। मैंने भी बात की है काफ़ी युवाओं से जो अग्निवीर के लिए भर्ती होने के जा रहे हैं, क्यों सेना में भर्ती होना चाहते हैं, भारतीय सेना की सेवाओं को लेकर के उनका क्या मानना, क्या सोचना है, तो वो हम उनको कवरेज कर पा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं। अधिकारियों से हम बात करते हैं, डिटेल वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो DPRO और SDM साहब अधिकृत देश के उनकी बाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात सीखी जा सकती है। सर मीडिया को वोटिंग मीडिया तक पहुँचना और कहीं ना कहीं बड़ी है सोशल मीडिया में मीडिया हो या प्रदेश मीडिया हो या वो क्या लगता है कि लगाम तो बड़ी मीडिया बिखर रहा है। ये मीडिया बिखर नहीं रहा, एक तरह से स्वतंत्रता सोशल मीडिया के रूप में मिली है। ऐसे में सेल्फ रेगुलेटरी की जरूरत है। मान लीजिए आप कुछ भी कवरेज करते हो तो किसी भी व्यक्ति के सामने ID लगा करके किसी भी तरह के उसको एज इट इज दिखा देते हैं बगैर एडिटिंग, क्योंकि दो व्यक्तियों के कम्युनिकेशन में कई बिंदुओं का फर्क भी रहता है। तो ऐसे में जो रूटीन मीडिया मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो कई जगह पे प्रूफ रीडिंग होती है, अलग अलग जगह पे एडिटिंग होती है। तो एक सही बात जो पब्लिक के लिए उद्देश्यपूर्ण बात हो, जिसकी उपयोगिता हो, सिर्फ वही बात जा पाती है। तो वो फ़र्क सोशल मीडिया में जो साथी हैं वो कुछ लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ को देखते हुए सोशल मीडिया को आगे बढ़ाना चाहिए। पब्लिक के लिए जो उपयोगी है, सार्थक है, उन्हीं बिंदुओं को आगे लेके जाए, बाकी चीज़ों को एडिट कर दे। एज इट इज दिखाने में ठीक है, वो इंटरेस्ट तो बनेगा दर्शक का एक टाइम के बाद, लेकिन एक गरिमा खत्म होती है, तो हमें इस गरिमा को बनाए रखने का काम करना है। सर तो बात की इंटरवेस्ट तुमन से भाई सीनियर पत्रकार है और हमारे साथी है सीनियर, तो बात बनाई थी कि मैंने हर तरह की बातें की, हर तरह की मैंने आपको व्यवस्था दिखाई। तो जी फिर से शहर है अंदर को बंद है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आज देश की सेना देश के लिए जज्बे से काम करती हुई देखी जा सकती है। बस यही कोई देश की सेना में है और कोई जवान है उनके अंदर देखा जा सकता है। वह जवान उतरे 5 आए 4 आए हैं, उस जवान जोश की बात अलग, 2 बात हुई जवान अंदर और ही चाहिए जरूरी है। आप सब पहले से जाएंगे आते हैं और अंदरगढ़ की है अब परिवार की व्यवस्था की काम करा। अब आया है युवा तो है को नहीं कि होटल में हो गया व्यवस्था अगर कोई व्यवस्था यहाँ पर देते हैं होटल के खिलाफ तो कितना बड़ा लगा टिकट लेके आए नहीं, ट्रेन से आए, टिकट लेके आए, टिकट लेके आए भाई, कोई बात नहीं। तो आपको फिर से सलूट है कि आप अच्छा आप आकर आए नहीं अब कितना बिजनेस मारते हैं कोई मार देंगे है तुम्हारा क्या बचा गिरा 4 बजे 4 हाइट कितनी है 5 फ्लोर है नगर में। अब वो आपको मिल जाएंगे कि इनके दोस्त को देखा दास का है, चाहे आन जाने के 520 रुपये आए हो, चाहे सपना में वो युवा देश के लिए तैयार होने आए हो। बच्चे आगे महेंद्रगढ़ से हैं, कल की अब बच्चे किस्म की पता नहीं अभी करे मुश्किल नहीं है मैं अंदर में बंद। तो ये है कि आज वोट लगा सब कुछ आपका, तो युवा में दोस्त है, युवा में सब कुछ है। तो अगले दिन युवाओं के लिए एक सार्थक मैसेज आएगी और सार्थक बने भविष्य के लिए
के युवाओं का अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा इस देश के अंदर अलग है। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनेगिया।